राधे राधे। आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको गणगौर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती नारद मुनि के साथ पृथ्वी भ्रमण पर आए। उस दिन संयोग से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इस तिथि को गौरी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। जब ग्रामवासियों को पता लगा कि भगवान शिव देवी पार्वती के साथ गांव में पधारे हैं, तो गांव के निर्धन महिलाओं के पास जो जल, फूल, फल उपलब्ध थे, वह भगवान शिव और देवी पार्वती की सेवा में पहुँचे। भगवान शिव और देवी पार्वती उन निर्धन महिलाओं की सेवा और भक्ति भाव से आनंदित हुए। देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथ में जल लेकर उन निर्धन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन निर्धन महिलाओं से कहा कि तुम सभी का सुहाग अटल रहेगा। उन निर्धन महिलाओं के जाने के बाद उस गांव की धनी महिलाओं की टोली हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान सजाकर शिवजी और पार्वती जी की सेवा में आईं। देवी पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन महिलाओं में बांट दिया, तो अब इन्हें क्या दोगी? देवी पार्वती ने तब भगवान शंकर की ओर देखकर कहा कि उन निर्धन महिलाओं को मैंने ऊपर सुहाग रस दिया है, इन धनी महिलाओं को मैं अपने सम्मान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी उंगली को काटकर उससे निकालने वाला रक्त को सभी धनी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरा उसे उतना सुहाग मिलता गया। इसी तरह देवी पार्वती ने चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को निर्धन और धनी महिलाओं का सुहाग बांटा। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान करने गईं। स्नान के बाद देवी पार्वती ने शिवलिंग की प्रदक्षिणा की। इस समय उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और देवी पार्वती जी से कहा कि आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो भी सुहागिन महिला शिव जी और गौरी जी की पूजा करेंगी, उनका अटल सुहाग प्राप्त होगा। इधर शिवजी की पूजा करते हुए देवी पार्वती को काफ़ी समय हो गया, तो वह लौटकर वहाँ आई जहाँ पर शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि काफ़ी समय लग गया आने में। देवी पार्वती ने इस पर यह कहा कि उन्होंने नदी के तट पर भाई और भावज मिल गए। उन्होंने दूध भात खिलाया। भगवान शिवजी समझ गए कि देवी पार्वती अब उन्हें बहला रही हैं। इस पर शिवजी ने भी कहा कि देवी पार्वती के भाई भावज से मिलने और दूध भात खाएं। शिवजी देवी पार्वती और नारद जी के साथ नदी तट पर चल पड़े। देवी पार्वती ने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, मेरी बात की लाज रखना। जब भगवान शिव नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक महल दिखा। उसमें देवी पार्वती के भाई और भावज थे। कुछ समय तक शिवजी और पार्वती उस भवन में रहे। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव से कैलाश चलने की जिद की, लेकिन शिवजी जाना नहीं चाह रहे थे, तो देवी पार्वती अकेले ही वहाँ से विदा हो गईं। इस पर भगवान शिवजी को भी देवी पार्वती के साथ ही जाना पड़ा। अचानक से भगवान शिव ने कहा कि उनकी तो माला वहीं भवन में रह गई। नारद जी को शिवजी ने माला लेने भेजा। नारद जी जब नदी तट पर पहुँचे तो वहाँ ना तो भवन था, ना देवी पार्वती जी के भाई भावज थे। उन्होंने एक पेड़ पर भगवान शिव की माला को लटका देखा। नारद जी माला लेकर शिवजी के पास गए और माला देकर बोले, प्रभु ये कैसी माया है? जब मैं माला लेने गया तो वहाँ पर कोई भी भवन नहीं था, बस जंगल ही जंगल था। एक पेड़ पर माला लटकी मिली। इस पर शिवजी पार्वती जी मुस्कुराए और बोले कि यह सब तो देवी पार्वती की माया थी। इस पर देवी पार्वती ने कहा, यह सब मेरी भोलेनाथ की माया थी। नारद जी ने कहा कि आप दोनों की माया आप दोनों ही जाने। आप दोनों की जो भक्ति भाव से पूजा करेगा, उसका प्रेम भी आप दोनों वैसा ही बरसाना। इसी के साथ हमारी ये गणगौर की कथा पूरी होती है। अगर आपको हमारी यह आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।